खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह। परमेश्वर को फिर से धन्यवाद हो, उसने सुंदर दिन को दिया, समय को दिया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर खुदावंद के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह एक वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका 22 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। इस मूल पाठ में हमें यह लगता है कि मानो हिम का एक भंडार है। हिम अर्थात बर्फ का एक भंडार है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हिम का तुलना शुद्धता से किया गया है। इसलिए यशायाह 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे क्या हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। और भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 7 पद में ऐसा लिखा है, मुझे धो और मैं हिम से भी क्या हो जाऊंगा, अधिक श्वेत हो जाऊंगा। प्रियो, इस बातों को आपको ध्यान दीजिए। इससे हमें यह समझ आता है कि जीवन की शुद्धता बहुमूल्य खजाने के समान है। इसलिए हिम हमेशा सदैव ठंडा रहता है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं वह व्यक्ति सज्जन के समान होते हैं। हर संकट के परिस्थितियों में, हर समस्याओं के मध्य में वे दूसरों को क्या करते हैं, सांत्वना प्रदान करते हैं। हिम पारदर्शी और बिल्डोर के समान स्वच्छ होता है। उसी प्रकार यदि सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की शुद्धता से हम अपने जीवन के फ्रेम को बना के रखते हैं, तो हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं होंगे, लेकिन हम जो हैं सो हम वैसे दिखेंगे। और इस बातों को भी ध्यान दीजिए, हिम जो है अर्थात बर्फ जो है वे हमेशा ठंडा होता है, और बर्फ को यदि हम धूप में रखेंगे तो बर्फ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जो पवित्रता को चाहते हैं उनके हृदय हमेशा परमेश्वर के सम्मुख क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन पर उस खराई को, उस शुद्धता को, उस हिम के समान जो शुद्धता को आज लोग छोड़ दिए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हिम के समान आज की हालेलुया सुबह के समय शुद्ध बन जाए। याद रखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर ने जो अय्यूब से बातें कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि क्या भंडार तुझ में बैठा या क्या तू भंडार में बैठा। यहाँ लिखा है महासागर आपके अंदर प्रवेश करे या आप महासागर के अंदर प्रवेश करें। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में भिन्नता है। उसी प्रकार आप और मैं यदि परमेश्वर के पवित्रता में प्रवेश करेंगे तो इसका मतलब आप और मैं परमेश्वर की पवित्रता के महासागर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और वह परमेश्वर का महासागर रूपी पवित्रता हमको क्या कर लेता है, घेर लेता है, ढांप लेता है और हमारा राज्य अभिषेक करता है। मैं आज की सुबह के समय आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसा हिम ठंडा रहता है, जैसा हिम पारदर्शी रहता है, स्वच्छ रहता है, जैसा हिम जो दिखता है वही रहता है, वैसा प्रियो आज की सुबह आपका और मेरा जीवन हो जाए। परमेश्वर के अनुग्रह को आप अनुभव करने से बढ़कर सारे अनुग्रह के दाता परमेश्वर को ही आप अनुभव करना और महान बनाना सीखिए। प्रभु जरूर आपको भी क्या करेगा, महान बनाएगा। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, क्यों हिम के भंडार में आप और मैं प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि इस शुद्धता के भंडार में आप और मैं प्रवेश करके अपने जीवन को समर्पण करके आप और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले हो जाए। जैसा कि आज की सुबह हमने सीखा, फिर क्या तो हिम के भंडार में बैठा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस पवित्रता रूपी भंडार में, उस शुद्धता रूपी महासागर में आप और मैं गोता लगाने वाले हो जाए, ताकि आपका और मेरा जीवन हिम के समान श्वेत हो जाए, हिम के समान आपका और मेरा जीवन पारदर्शी हो जाए। अंदर में जो है, बाहर में जो है, वही आप और मैं। कईयों का जीवन ऐसा रहता है, अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है। प्रियो, ऐसा हमारा जीवन ना हो। हम जो अंदर में है वही बाहर में रहे, और जो हम बाहर में है
वही हम अंदर में रहने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह को, ताकि परमेश्वर की उस शुद्धता को, उस खराई को प्राप्त करके, उस आशीष को प्राप्त करके हम मसीह में और भी आगे बढ़ने वाले हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हिम के समान हमारा भी जीवन शुद्ध हो जाए, ताकि हम और भी आप में आगे बढ़ने वाले हो जाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे मालिक। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने के लिए सहायता करे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।